Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Point. Today our topic is 5-year plan. So let's start. The Planning Commission of India was a non-constitutional and non-statutory body which was responsible to formulate India's 5-year plan. जो प्लानिंग कमीशन था वो हमारा एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। जो 5-ईयर प्लान जो बनाता था वो बनाता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और ये एक ऐसी बॉडी थी जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी, मतलब ना तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में है ये और ना फिर इसको कोई पार्लियामेंट ने इसको बनाया था, ठीक है। ये इंडिया में हर 5 साल में एक प्लान बनाती थी। किसके लिए बनाती थी? फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की आगे हमने क्या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है उसके लिए ये हर 5 साल में एक प्लान बनाती थी, ठीक है। वाई एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन कैबिनेट रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे बनाती थी? ये बनाती थी एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाता था इसको, जो कि कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, कब बना था? 1946 में बना था। और किसके अंडर बना था? ये अंडर के.सी. नियोगी। किसके अंडर बना था? के.सी. नियोगी के अंडर बना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग कमीशन कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया था 15 मार्च 1950 में। कब एस्टेब्लिश किया था प्लानिंग कमीशन को? 15 मार्च 1950 में, ठीक है। इसके जो पीएम ऑफ इंडिया थे वही इसके क्या होते थे? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे। तो चेयरमैन कौन होते थे? जो उस टाइम पे हमारे पीएम होता था वही होता था। जो पहला 5-ईयर प्लान आया वो 1951 से 1956 में तक रहा, ठीक है। क्योंकि 1950 में बना था प्लानिंग कमीशन, तो पहला जो प्लान बनाया था वो 1951 से 56 तक बनाया था। उसके बाद जो पहले चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उसी टाइम के जो पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। पहले जो टीम चेयरमैन थे वो थे गुजरी लाल नंदा, ठीक है। उसके बाद एपेक्स बॉडी गिवन द फाइनल अप्रूवल, ठीक है। एक काउंसिल थी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, एनडीसी थी, जो कि क्या करती थी, मतलब प्लानिंग कमीशन प्लान बना देती थी लेकिन वो फाइनल अप्रूवल के लिए एनडीसी के पास जाता था। जो एनडीसी बनी थी वो कब बनी थी? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 में हमारी एनडीसी एस्टेब्लिश हुई थी। जो नीति आयोग था उसने रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया था नीति आयोग, उसकी जगह नीति आयोग आ गया था। तो जो फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वाज अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2014। नीति आयोग बनेगा ये अनाउंसमेंट 15 अगस्त 2014 को हुई थी और बना था हमारा 1 अगस्त 2015 में। एनडीसी एस्टेब्लिश हुआ 6 अगस्त 1942 में और प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 15 मार्च 1950 में, ओके। उसके बाद है कि जो फर्स्ट 5-ईयर प्लान 5-ईयर प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड वर फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी जो बजट और इनको जो फॉर्मुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। इनका जो फाइनेंशियली बजट जो भी हमारे प्लानिंग कमीशन में आगे काम आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। 3 ब्रेक्स इन 5-ईयर प्लान। 5-ईयर प्लान में 3 ब्रेक हुए थे। एक तो 1966 से 69 तक हुआ था पहला ब्रेक। सेकेंड ब्रेक हमारा हुआ था 1978 से 80 तक, ठीक है। 1978 से 80 तक हुआ था सेकंड। थर्ड वन हुआ था 1991 से 1992 तक। 3 ब्रेक बीच में आए, अदरवाइज़ कंटिन्यू हमारे 5-ईयर प्लान बनते रहते। जो लास्ट 5-ईयर प्लान था वो था 12th 5-ईयर प्लान। उसके बाद नीति आयोग आ गया था। उसके बाद है जो कंसेप्ट है 5-ईयर प्लान का वो कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर कंट्री से लिया गया है। जो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर कौन है? एम विश्वेश्वरैया। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है पीएम नरेंद्र मोदी, जो इस टाइम के पीएम हैं। 2015 में भी वही पीएम थे, तो उस टाइम पे चेयरमैन कौन हुए? पीएम नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी। सीईओ ऑफ नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर कंट्री से। और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कौन है? एम विश्वेश्वरैया। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग पीएम मोदी। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। सीईओ ऑफ नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के हेड क्वार्टर कौन है? कहाँ पे है? नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट 5-ईयर प्लान। जो पहला 5-ईयर प्लान था उसकी अब हम सारे पढ़ेंगे 12th तक, किसका क्या प्रायोरिटी थी, किसके ऊपर बेस था, किस ईयर से किस ईयर तक था,
ठीक है, और उस टाइम पे हमारा पीएम कौन था, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला है कि पहला 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी क्या थी, उसकी प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, ठीक है। इसका जो टाइम था वो था 1951 से 56। किस मॉडल पे बेस्ड था, ये हार्वर्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। इकोनॉमिस्ट के एन राज इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान। इस प्लान को किसने आर्किटेक्ट किया था, के एन राज, इकोनॉमिस्ट हैं के एन राज, वो इस प्लान के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 फर्स्ट इंडियन नेशन। इस टाइम पे क्या हुआ था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में, ठीक है। उसके बाद है कुछ इरिगेशंस प्रोजेक्ट हुए थे इस पहले 5 ईयर प्लान में, जैसे भाखड़ा है, सतलुज जो कि पंजाब एंड हिमाचल में बना था, हीराकुंड है जो कि महानदी एंड उड़ीसा के बीच में बना था, दामोदर वैली डैम वेस्ट बंगाल में बना था। गुजारी लाल नंदा वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन कौन थे हमारे, गुजारी लाल नंदा। तो क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में कि 1951 से 56 तक इसका टाइम था। प्रायोरिटी क्या थी, एग्रीकल्चर थी। किस मॉडल पे था, हार्वर्ड डोमर मॉडल पे था। उस टाइम के जो इकोनॉमिस्ट के एन राज हैं वो इसके आर्किटेक्ट माने जाते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था इस टाइम पे, ठीक है। और 3 प्रोजेक्ट हुए थे इस टाइम पे, भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर। भाखड़ा हमारा पंजाब और हिमाचल का, हीराकुंड महानदी उड़ीसा का है, एंड दामोदर वैली वेस्ट बंगाल का है। गुजारी लाल नंदा फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे और उस टाइम के पहले जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान, वो 1956 में ख़त्म हुआ। तो ये 56 से 61 था हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये किस मॉडल पे बेस्ड था, महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। इट्स मेन फोकस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहले 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे के डेवलपमेंट पे फोकस करता था। सेकेंड में क्या आ गया, इंडस्ट्री पे फोकस करा इन्होंने, ठीक है। इस टाइम पे जो हमारे थे वो स्टील प्लांट बनाए गए थे। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में है, ब्रिटेन से। रूरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस टाइम पे और क्या हुआ था। इस टाइम पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बना था 1957 में, और मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी सेकेंड 5 ईयर प्लान में पहली बार आया था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1957 में बना। उसके बाद देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 1961 से 66 तक चला। इट ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इस टाइम पे क्या था, इसको हम गडगिल योजना भी बोलते थे क्योंकि उस टाइम के जो डिप्टी चेयरमैन थे वो कौन थे, गडगिल थे, तो इसलिए इसको गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो प्रायोरिटी थी वो क्या थी, टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी को जनरेट करना इसका क्या था, पर्पज़ था। साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इन 1962 एंड इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965 फेलियर ऑफ प्लान। लेकिन ये प्लान जो था वो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे 1962 में साइनो और इंडिया, इनकी चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी 1962 में, और इंडो एंड पाकिस्तान वॉर हुई थी इन 1965 में। इनकी वजह से ये प्लान फेल हो गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन जॉन सैंडी एंड सुखोमोय चक्राबोर्टी मॉडल। किस मॉडल पे बेस है ये, जॉन सैंडी एंड सुखोमोय चक्राबोर्टी मॉडल के ऊपर बेस है, ठीक है। इस टाइम पे क्या क्या हुआ, 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस बना। उसका 1965 में ही FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। इन 1964 द बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट झारखंड वो सेटअप विद द हेल्प ऑफ रशियन गवर्नमेंट की हेल्प से 1964 में बोकारो आयरन और स्टील प्लांट इस टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। फैक्ट क्या है, जो कुछ फैक्ट आ गए ये इस टाइम पे क्या था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी इसी टाइम पे हुआ था। तो टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम गॉड। इस जो टर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन को, इसको पहली बार यूज़ किया था विलियम गॉड ने, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो फादर माने जाते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। इन द ईयर 1965 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ग्रीन रिवॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ geneticist now known as the father of green revolution MS Swaminathan, okay।
1965 में क्या हुआ था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ग्रीन रिवॉल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है वो लॉन्च किया था। किसकी हेल्प से? MS स्वामीनाथन, और उसी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था, क्योंकि इंडो पाकिस्तान वॉर एंड इंडो चाइना वॉर के वजह से। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर पहला प्लान हॉलीडे आया 1966 से 1969 का पहला प्लान हॉलीडे आया। तो इसमें क्या करा गया, देयर वॉज 3 एनुअल प्लान्स, इसमें 3 साल के 3 अलग अलग प्लान बनाए गए। मेनली जो रीज़न था वो क्या था, इंडो पाकिस्तान चाइना वॉर, इन्फ्लेशन। उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, सिवियर ड्रॉट आ गया था। ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान वर मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर, इट्स एड सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। उस टाइम पे 3 प्लान बनाए गए, 1966 से 67 पहला, फिर 67 से 68, फिर 68 से 69। ठीक है, इस टाइम पे क्या गया, हर सेक्टर को इक्वल प्रायोरिटी दी गई इन अ बिड टू इंक्रीज एन एक्सपोर्ट इन द कंट्री, कि ताकि जो है वो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए। एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर डिवोल्यूशन ऑफ द रुपीज़। ओके, तो ये 3 प्लान बनाए गए थे इस टाइम पे। उसके बाद आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो 1969 to 74, जब हमारे तीनों एनुअल जो प्लान थे, वो जो प्लान हॉलीडे था वो ख़त्म हो गया, तो फिर उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से 74 तक। किस मॉडल पे बेस्ड था ये? अशोक रुद्र मेनन मॉडल के ऊपर बेस्ड था। इस टाइम पे क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक का, 1969 में ही हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक इन इंडिया। ठीक है, ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ करना विद स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस की अचीवमेंट का था। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। 1970 में NPT का गठन हुआ था। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ। 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। 1974 में फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा बना हुआ। उसके बाद है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 से 78 में है। ये किस मॉडल पे बेस है? DP धार मॉडल पे बेस है। फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट जस्टिस। इसका जो था फोकस वो था गरीबी हटाओ। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो वो था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक है, द प्लान वॉज टर्मिनेटेड इन 1978 बाय द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे न्यू इलेक्टेड हुए थे मोरारजी देसाई, तो उन्होंने 1978 में ही इस प्लान को ख़त्म कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था। ड्यूरिंग दिस प्लान द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वॉज गिवन। तो इस टाइम पे कौन सा स्लोगन दिया गया था? गरीबी हटाओ का सॉल्यूशन दिया गया था। ठीक है, और इस टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी? 1974 में मिनिमम नीड प्रोग्राम 20 पॉइंट्स प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1975। 1974 में मिनिमम नीड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1975। 2 अक्टूबर 1975 में RRB को एस्टेब्लिश किया गया। 1977 से 78 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी भी इसी टाइम पे लगाई गई थी। उसके बाद है रोलिंग प्लान। फिर क्या हुआ कि मोरारजी देसाई ने इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया, तो फिर एक प्लान हॉलीडे आया जो कि 1978 से 1980 तक रहा। जो मेन एडवांटेज ऑफ रोलिंग प्लान वॉज दैट दे वर फ्लेक्सिबल and were able to overcome the rigidity of fixed 5-year plan by mending targets. The object of the exercise production and allocation as per changing condition of country's economy. कंट्री की इकोनॉमी के लिए ही लगाया गया था कि फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है, टारगेट को अचीव कर ले, इसलिए इसमें 2 ईयर का जो था वो रोलिंग प्लान आया था। नेक्स्ट आया फिर 6 5 ईयर प्लान। 6 5 ईयर प्लान 1980 से 85 तक हुआ। इट्स ड्यूरेशन 1980 to 1985।
अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। उस टाइम पे जो पीएम था वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वॉज इकोनॉमिक लिबराइजेशन बाय द इरेक्टेटिंग पॉवर्टी एंड जनरेटिंग डेवलपमेंट अचीविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ सेल्फ। तो इस टाइम पे क्या था? मेनली था कि पॉवर्टी, गरीबी से रिलेटेड था, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था, अचीविंग टेक्नोलॉजिकल एंड सेल्फ रिलायंस। 19 इस टाइम पे क्या क्या काम हुए कि 1980 में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया। नाबार्ड जो कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। कब करा? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सीवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब हुआ? 12 जुलाई 1982 में। एग्जिम बैंक भी 1982 में बना। इंदिरा गांधी की इसी टाइम पे डेथ हो गई थी। ठीक है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट बना आंध्र प्रदेश में, स्लेम तमिलनाडु में। ठीक है, भाद्रावती स्टील प्लांट, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट वर बिल्ट। इस टाइम पे यही इन प्लांट बनाए गए। उसके बाद आता है 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक बना। किस मॉडल पे बेस्ड था? कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। किस मॉडल पे बेस्ड था? कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 7th 5 ईयर प्लान वर एस्टेब्लिश ग्रोथ इन एरियाज इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट ऑफ फूड ग्रेन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस। इसका जो मेन था वो था सोशल जस्टिस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्रोथ करना, ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना सोशल जस्टिस से। ठीक है, इसका मेन था सोशल जस्टिस। उसके बाद है जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो इसी टाइम पे आया। ब्लू रिवॉल्यूशन वॉज फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया एज नीली क्रांति मिशन। कि 7th 5 ईयर प्लान में क्या आया हमारा? ब्लू रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1965 में। ठीक है, 1988 में सेबी का फॉर्मेशन हुआ और 1992 में सेबी स्टैच्यूटरी बॉडी बनी। 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जवाहर रोजगार योजना में क्या था कि पहली बार प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर एनुअल प्लान आया, थर्ड एनुअल प्लान 1990 से 1992 में। द 8th प्लान कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990 ड्यू टू द फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन एट द सेंटर। उस टाइम में क्या हुआ था? फास्ट इकोनॉमिक चेंजिंग हुए थे, तो इसलिए क्या हुआ कि 1991 से पहला और 1992 वर ट्रीटेड एज एनुअल प्लान। तो उसमें क्या करा गया? 1-1 साल के प्लान बनाए गए, 2 साल तक। फिर आया 8th 5 ईयर प्लान जो कि 1992 से 1997 तक रहा। किसके लीडरशिप में था ये? पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में था। जो मॉडल था वो जॉन एम मिलर था। ड्यूरिंग दिस प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, एलपीजी रिफॉर्म्स। इस टाइम पे ही हमारा एलपीजी का रिफॉर्म्स हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ। 1995 में मिड डे मील स्कीम आई। The top priority was given to the development of human resources, that is employment, education and public health. In this plan the top priority was given, मतलब कि क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रायोरिटी दी गई थी, एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी दी गई थी, एजुकेशन को दी गई थी, पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान था 1997 से 2002 पे। इस टाइम पे कौन बने थे? पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। जो इसमें जो मेन फोकस था वो क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। की ग्रोथ करनी है हमें, लेकिन किसके साथ? इक्वलिटी के साथ और सोशल जस्टिस के साथ। इट वॉज लॉन्च इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे कितने साल हो गए थे इंडिया को? 1947 से 1997 तक 50 साल हो गए थे। तो ये उस टाइम पे लॉन्च हुआ था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस हुए 50 ईयर हो गए थे। 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। 1999 में इस टाइम पे कारगिल वॉर हुई थी। फिर आया हमारा 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक चला। ठीक है, इट्स ऑल्सो अंडर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। लास्ट में मनमोहन सिंह आ गए थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था?
पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयड, वही था कि पॉवर्टी से वरना अनएम्प्लॉयमेंट को देखना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना और पॉवर्टी को ख़त्म करना, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान जो था वो मनमोहन सिंह के लीडरशिप में था। ये चला 2007 टू 12 तक, 2007 से 12 तक ये चला। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द सी रंगाराजन के अंडर ये प्रिपेयर किया गया था। इसका जो थीम था वो क्या था, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ, कि बहुत फास्ट ग्रोथ के लिए, मोस्ट एक्सक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये इसकी थीम थी। उसके बाद आता है 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक चला। इसका भी क्या हमारा था, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, फास्टर मोर एक्सक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। और ये हमारा कौन सा था, लास्ट 5 ईयर प्लान था। ओके, उसके बाद देखते हैं कि क्या ग्रोथ हुई किसमें। 1951 से 56 में जो टारगेट था वो था 2.1% का। हमारा टारगेट था कि ग्रोथ 2.1% करनी है, लेकिन ग्रोथ हुई थी, एक्चुअल ग्रोथ हुई थी 3.6%, तो ज़्यादा हुई थी एज़ कंपेरिजन टू टारगेट। फिर 1956 से 61 में 4.5 की ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन 4.3 हुई थी। तो 1961 में 66 में 5.6 का टारगेट था, लेकिन ये फेलियर था ड्यू टू वॉर। तो इसमें कितनी हुई, 2.8 हुई। फिर नेक्स्ट था 1969 से 74, इसमें 5.7 की थी, ये भी फेलियर था, 3.3 हुई। उसके बाद 1974 से 79 में जो ग्रोथ थी वो 4.4% का टारगेट था। लेकिन 4.8% हुई। उसके बाद 1985 में भी 5.2 का था, 5.7 हुई। फिर ऐसे ये पूरे एक डाटा दिया हुआ है इसमें कि टारगेट ग्रोथ क्या थी और एक्चुअल ग्रोथ इन टाइम पे क्या हुई थी उस चीज़ का। फिर ये एक पूरी लिस्ट है कि पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 56 तक था, सेकंड 56 से 61 था, थर्ड 61 से 66 था, फिर 66 से 69 तक प्लान हॉलीडे आया, फिर 69 से 74, फिर 74 से 79, फिर 78 से 79 में रोलिंग प्लान आ गया था। मतलब ये 79 तक था, लेकिन इसको टर्मिनेट कर दिया गया था 78 में ही। फिर 5 ईयर प्लान 80 से 85, फिर 85 से 90, 90 से 91, 91 से 92 एनुअल प्लान्स आए। फिर 92 टू 97, फिर 97 से 2002, फिर 2002 से 2007, फिर 7 से 12 और लास्ट था 12 to 17। ओके, थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय बाय।